तो अमेरिका और चीन में अब एक दूसरे की जो हैसियत है उस पर जो काम चल रहा है वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। लगातार अमेरिका ने पहले चीन के ह्यूस्टन के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का फरमान सुनाया, तो चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के चेंगडू दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। फिलहाल ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। अमेरिका के ह्यूस्टन में 3 दिन पहले चीन के वाणिज्यिक दूतावास के अहाते से जलते दस्तावेजों और कागजात में सब्र के तमाम बंधन धुआं हो गए। ट्रंप सरकार के दूतावास बंद करने के आदेश ने चीन को ऐसा झटका दिया जिसके लिए वो तैयार अमेरिका के ह्यूस्टन में 3 दिन पहले चीन के वाणिज्यिक दूतावास के अहाते से जलते दस्तावेजों और कागजात में सब्र के तमाम बंधन धुआं हो गए। ट्रंप सरकार के दूतावास बंद करने के आदेश ने चीन को ऐसा झटका दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। नाराजगी के उसी लम्हे में ऐलान कर दिया कि चीन माकूल जवाब देगा, लेकिन दूतावास बंद करने की वजह सुनिए, जो खुद बयां कर रही है कि मामला यहीं रुकने वाला नहीं था। They have a plan of destruction, so they'll, for us, the Marines are in charge of doing that if someone closes our embassy. So they'll burn documents and shred documents and destroy computers and so forth. We saw something similar in San Francisco, and now what will happen is the Chinese will respond reciprocally. They'll close one of our facilities somewhere in China, probably Wuhan, as they've outlined. अमेरिका मानता है कि चीन के दूतावास दरअसल कूटनीति नहीं बल्कि जासूसी का अड्डा हैं। अमेरिका के अनुसार चीन का एक बड़ा जासूसी नेटवर्क पूरे अमेरिका में फैला हुआ है, जिसमें स्टूडेंट वीजा पर आए जासूस अमेरिका और उसके नागरिकों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर चीन को भेज रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ह्यूस्टन का दूतावास इस जासूसी नेटवर्क का हेडक्वार्टर है। अमेरिका ने जो ह्यूस्टन में बंद किया था कंसुलेट, वो भी चीन का, वो भी साउथ वेस्ट में है। तो इस तरह से ये डिप्लोमेटिक भाषा में रेसिप्रोसिटी कहा जाता है कि एकदम टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। हालांकि कई बार ये बेवकूफ़ी की हद तक जाते हैं ऐसे एक्शन, लेकिन फिर भी ये किए जाते हैं। दूसरी बात, ह्यूस्टन से अपनी दुकान समेटने के लिए अमेरिका ने चीन को सिर्फ 72 घंटों का वक्त दिया, लेकिन चीन ने उससे भी कम वक्त में पलटवार कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से पहले खबर आ गई कि चीन ने अमेरिका के चेंगडू के दूतावास को बंद करने का आदेश देकर हिसाब बराबर कर लिया है। चीन ने जानबूझकर चेंगडू के दूतावास को चुना, जिससे अमेरिका को दर्द ज्यादा हो। चेंगडू चीन के दक्षिण पश्चिम में है, जहां से तिब्बत करीब है। अमेरिका इसी दूतावास से तिब्बत में चीनी गतिविधियों पर नजर रखता था। मौके का फायदा उठाकर चीन ने तिब्बत की तरफ खुलने वाली अमेरिकी खिड़की को एक झटके में बंद कर दिया। ह्यूस्टन के अलावा चीन के कंसुलेट जो है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनको अमेरिकन राष्ट्रपति इतनी जल्दी बंद करने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उन राज्यों में हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक पार्टी चीन के साथ रिपब्लिकन पार्टी की तुलना में थोड़ी सी नरम है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े, वरना चीन हांगकांग के अमेरिकी दूतावास को बंद करने का फैसला भी ले सकता था। तीर कमान से निकल चुका है। दुनिया की नंबर 1 ताकत होने का गुरूर पाले अमेरिका बिना जवाबी कार्रवाई के नहीं मानेगा। ऐसा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही दे चुके हैं। Embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close, and everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. ह्यूस्टन के दूतावास बंद होने के जवाब में चेंगडू का दूतावास बंद, और अब ड्रामे के अगले एपिसोड के लिए निगाहें अमेरिका की तरफ हैं। जानकार बता रहे हैं कि खुद अमेरिकी सरकार की निगाहें सैन फ्रांसिस्को स्थित चीनी दूतावास पर हैं और जल्द ही उसके बंद होने की भी खबर आ सकती है। वजह यह कि FBI ने एक अमेरिकी अदालत में हलफनामा देकर कहा है कि चीन की एक जासूस वीजा फ्रॉड के जरिए छात्रा बनकर
अमेरिका में घुस आई है और पूछताछ बढ़ने पर जून के महीने से सैन फ्रांसिस्को के इसी दूतावास में छुपी हुई है। दूतावास को बंद करने का सीधा मतलब होता है आर्थिक नुकसान। अमेरिका ने चीन से अपनी अदावत में अपने आर्थिक नुकसान का आकलन कर लिया है और इस बात का भी आकलन कर लिया है कि चीन के लिए आर्थिक नुकसान सहना आसान नहीं, क्योंकि चीन में सियासी संतुलन का सीधा संबंध आर्थिक संतुलन से होता है। अमेरिका को यह भी लगता है कि चीन के लिए इस वक्त किसी बड़े युद्ध में प्रवेश करना आसान नहीं होगा और भारत में जानकारों को लगता है कि चीन की इस दुविधा का फायदा एलएसी पर भारत को भी होगा। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और सबसे बुरी स्थिति अमेरिका की है। आपसी संबंधों की दास्तान को और जटिल करता अमेरिका का ताजा आरोप ये है कि चीन कुछ हैकर्स को प्रायोजित कर रहा है ताकि कोविड-19 का वैक्सीन विकसित कर रही अमेरिकी प्रयोगशालाओं को निशाना बनाया जा सके और वैक्सीन बनाने के काम को बाधित किया जा सके। शायद यही वजह है कि गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को आधुनिक युग का राक्षस कह दिया। We, the freedom-loving nations of the world, must induce China to change, just as President Nixon wanted. अमेरिका और चीन के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है और समुद्र में महाशक्तियां चीन के खिलाफ युद्धाभ्यास के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। दक्षिण चीन सागर से लेकर के फिलीपींस सागर तक, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। देखिए, अंडमान के पास भारतीय और अमेरिकी नौसेना का युद्धाभ्यास। फिलीपींस सागर में अमेरिका का जापान और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास। दक्षिणी चीन सागर में महाशक्तियों के युद्धपोतों का एक्शन। क्या अमेरिका और चीन में होने वाला है महायुद्ध? क्या समंदर में चल रही है विश्व युद्ध की रिहर्सल? दुनिया के हर हिस्से में महाशक्तियां अपने हथियारों की मारक क्षमता का अंदाजा लगाने में लगी हुई हैं। अमेरिका लगातार चीन को ललकार रहा है। हाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज की मौजूदगी और भारतीय नौसेना के साथ वार एक्सरसाइज ने बीजिंग के होश उड़ा दिए। समंदर में भारत और अमेरिका की दोस्ती दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक कई महाशक्तियां अपने शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया क्या तीसरे महायुद्ध के कगार में है? अगर ऐसा होता है तो इस तीसरे महायुद्ध के आयाम क्या होंगे और ये कितना विनाशकारी होगा? लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव के दौरान ही अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी को लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी। चीन के खिलाफ युद्ध में हिंदुस्तान का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ी भूमिका निभा सकता है। महाशक्तियों को भी हिंदुस्तान का ये द्वीप समूह समंदर में एक बड़े अहम अड्डे के तौर पर दिख रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप आए थे, उसके याद में मेरे पीछे स्मारक को बनाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध में अंडमान निकोबार द्वीप बहुत हद तक इन्वॉल्व था और अब जब तीसरे महायुद्ध का बादल मंडरा रहा है तो माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से अंडमान निकोबार द्वीप इसके बीच में होगा, क्योंकि अंडमान के पास ही है हिंद महासागर और साउथ चाइना सी, जहां पर सारी महाशक्तियों का शक्ति का जमावड़ा है। चीन की समंदर में घेराबंदी के लिए भारत, अमेरिका, जापान के साथ इस साल मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की तैयारी है।
समंदर में महाशक्तियों की इस गोलबंदी का मतलब चीन अच्छी तरह समझ रहा है। अमेरिका को लगता है कि इस प्रशांत महासागर में अगर उसको अपने आप को मजबूत करना है तो वह अकेले चीन से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो वह चाहता है कि उसको दूसरे देशों का सहयोग मिले। जापान, ऑस्ट्रेलिया का सहयोग उनको ऑलरेडी प्राप्त है, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया उतने मजबूत देश नहीं है जितना कि भारत। तो अमेरिका चाहता है कि भारत यहाँ पे उसका सहयोग करे। युद्धाभ्यास के जरिए भारत और अमेरिका साझा रूप से चीन को हिंद महासागर में घेरने का संदेश दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले से ही चीन के खिलाफ घेरेबंदी में इसमें कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, ये 4 देश शामिल होते हैं। तो इस ढंग के सहयोग जरूरी है चीन के विरोध में जो एक अलायंस होता है उसको मजबूत करने के लिए। लेकिन हमें अमेरिका का फ्रंट सोल्जर के रूप में यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए इस रीजन में। साउथ चाइना सी के विवादित हिस्से से करीब 4000 किलोमीटर दूर फिलीपीन सागर में अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किया। इस वार एक्सरसाइज में 12 फाइटर जेट और 9 जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भी फिलीपींस सागर में हो रहे युद्धाभ्यास में उतार दिया। मतलब अमेरिका चीन पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, जिसे तीसरे विश्व युद्ध के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका बहुत बड़े युद्धाभ्यास कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या हिंदुस्तान के साथ हिंद महासागर के अंदर पैसिफिक एक्सरसाइज हो। तो ये सारे जो मुल्क हैं, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और आसियान के छोटे छोटे कई मुल्क, ये सब लामबंद हो गए हैं। साउथ चाइना सी में ड्रैगन की हेकड़ी टाइट करने के लिए जहां महाशक्तियां एक साथ खड़ी हैं, वहीं चीन के युद्धपोत भी तैयार हैं, मिसाइलें तली हुई हैं। इसमें गाइडेड मिसाइलों से लैस फ्रिगेट यूलिन, गाइडेड मिसाइलों से लैस फ्रिगेट शूचांग, गाइडेड मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर वुहान, न्यूक्लियर मिसाइल डेंग वेंग 21D और 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम DF-26 मिसाइलों को आगे कर दिया है। साउथ चाइना सी चीन का एक महत्वपूर्ण कारोबारी रूट है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का ये हिस्सा 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अकूत खजाने से भरे इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। दक्षिणी चीन सागर के इस हिस्से में तेल और गैस का अकूत भंडार है। इस पेटली द्वीप के आसपास करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है। मूंगे का भी बेहिसाब भंडार इस इलाके में है। ऐसे में इस इलाके पर चीन अपना एकाधिकार चाहता है। इस बड़े समुद्री क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता रहा है, इसीलिए लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में दक्षिणी चीन सागर में चीन के दावे को अमेरिका सीधे सीधे खारिज कर रहा है। साउथ चाइना सी और जो सी ऑफ जापान में ये जो टेंशन्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चीन की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी है साउथ चाइना सी में, जिसमें को आर्टिफिशियल रीफ बना के अपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो डिफाइन करता है 9 डैश लाइन के हिसाब से, जिसको दूसरे कोई भी देश वहाँ के जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं, फिलीपींस, वियतनाम इत्यादि, या फिर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत इत्यादि, तो ये कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शक्ति प्रदर्शन की ऐसी होड़ लगी है कि ताइवान ने अभी हाल ही में बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसमें करीब 8000 फौजियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर ताइवान सीधे सीधे चीन को ललकार रहा है। अमेरिका से लगातार बढ़ते तनाव के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा पर युद्धाभ्यास किया, जिसमें युद्धपोत, फाइटर जेट, घातक हथियारों के साथ करीब 1.5 लाख सैनिक शामिल हुए। यूक्रेन ने भी इसी महीने युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। इसमें नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों को भी न्योता देने की तैयारी है।
दुनिया के हर हिस्से में इस तरह से युद्धाभ्यास तूफानी रफ्तार से जारी है, जैसे वर्ल्ड वॉर की रिहर्सल हो रही हो, जिसमें एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर चीन दिख रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर से संजीव कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।